नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चाएं करने वाले हैं जो कि दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो व्रत रखा जाता है, क्या उसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ है या सिर्फ अपनी आस्था के लिए ही व्रत रखा जाता है। इन दो विषयों पर आज बात करेंगे बहुत खास तरीके से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और आप सभी तक एक बहुत ही खास जानकारी पहुंचा रहा हूं, ठीक है। एक लाइक भी जरूर से कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्यारे साथी, हम ये जानेंगे कि जो व्रत है उसको रखने का एक धार्मिक कारण जो है वो क्या रहता है। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि इसके पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है, क्या इसके पीछे मतलब व्रत रहने के लिए हमसे विज्ञान कहता है, और विज्ञान अगर कहता है तो क्यों कहता है। इन दो विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले धर्म की बात आती है। देखिए, समझिए चीजों को। सबसे पहले ईश्वर यानी कि परमात्मा। बहुत से लोग जो होते हैं परमात्मा में विश्वास रखते हैं और परमात्मा में विश्वास रखते हैं। और जो खासकर हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये इतना पवित्र धर्म है कि इसमें परमात्माओं को मतलब भगवान को, ईश्वर को पूजा जाता है और उसके साथ साथ एक उपवास के तौर पर जो है रखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि उपवास का अर्थ जो होता है वो सीधा सीधा होता है कि ईश्वर के पास में रहना। यानी कि उपवास रखने का मतलब है कि ईश्वर हमारे नजदीक है, इसका अर्थ ही ये निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बात ये आती है कि जब हम उपवास रखते हैं तो उपवास रखने के साथ साथ यहां पर क्या जो इच्छाएं हैं वो होती हैं। सबसे पहली, हम इस आशा के साथ में उपवास रखते हैं धार्मिक तौर पर कि हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। ईश्वर से हमें ये आशा होती है, आस्था होती है कि जो हमारी जो मनोकामना है वो भगवान पूर्ण करेंगे। और भगवान की जो शक्ति है उसको भी हम मानने के लिए यहाँ पर व्रत रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आत्मा की शुद्धि के लिए भी व्रत रखा जाता है। दो तीन चीजें यहां तक हो गई हैं। अब बात इस विषय पर भी करना है कि इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है, ठीक है। हम दोनों ही चीजों का सम्मान करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि यहां धर्म है और वाकई में हिंदू धर्म पवित्र धर्म है। और अगर हम बात करते हैं विज्ञान की, साइंस की, तो विज्ञान क्या कहता है इन चीजों को लेकर। विज्ञान कहता है कि शरीर को यानी कि बॉडी को रेस्ट के लिए, किस चीज के लिए, बॉडी को रेस्ट के लिए जो है एक वक्त चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि जब एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य लगातार मेहनत करता है और करने के बाद में उसका शरीर थक जाता है और थकने के बाद में उसको आराम चाहिए, बॉडी यानी कि शरीर को रिकवर होने के लिए वक्त चाहिए। और वक्त जो मिलता है तो 24 घंटे कुल मिला के हमारा शरीर काम करता रहता है। हमारे ज्यादातर अंग ऐसे हैं जो लगातार 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो अब एक बात बताओ, जैसे कोई मशीन है, जब कोई मशीन कार्य करती है तो एक वक्त ऐसा होता है कि उसका भी दम भर जाता है, यानी कि वो गर्म पड़ जाती है, या ऐसे कहें कि वो काम करना बंद कर देती है एक वक्त पर। कुल मिला के उसके अंदर जो है त्रुटियां आने लगती हैं, कुछ कमियां निकलने लगती हैं। तो इसी तरीके से जो एक मनुष्य का शरीर है वो भी काम करता है ना। कि अगर हम लगातार कोई चीज हमारी काम करती रहती है तो हमें समस्या होने लगती है। अच्छा, अब यहां पर एक बात यह भी है कि लगातार खाने से क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो भी थक जाता है। अरे कोई चीज लगातार जब वो काम कर रहा है तो दम तो उसका भी भरेगा, थकेगा तो वो भी, ठीक है। जब कोई मशीन तक जो है नहीं लगातार काम कर सकती, एक रोबोट काम नहीं कर सकता, तो एक मनुष्य का शरीर कैसे काम करे लगातार। तो यहां पर जो है एक सबसे बड़ा कार्य ये बनता है कि जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत रखने के पीछे विज्ञान ये कहता है कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारी जो पाचन क्रिया है वो थक जाती है तो उसको आराम देने के लिए भी व्रत रखना जरूरी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, शरीर की जो पुरानी सेल्स हैं, जो पुरानी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं जो है साफ करती हैं, साफ जो है होती हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या फायदा है इसका, और एक और फायदा क्या है
ठीक है, जो व्रत रखने का एक फायदा ये भी है कि जो फोकस है चीज़ों पर वो सही से होता है, कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाता है किन्हीं चीज़ों पर, मतलब जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर ध्यान जो है 100% लगता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग जो है व्रत रखने में जो गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी गलती है व्रत में जो है ज़्यादा तला और भुना हुआ खाना खाना, बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि जब एक व्यक्ति व्रत ही इसलिए रख रहा हो कि हमारी बॉडी को भी जो है अच्छा होगा, तो बॉडी क्या तली भुनी हुई चीजों से अच्छी रहेगी क्या? तली भुनी हुई चीजों से क्या बॉडी ठीक रह सकती है? तो ये इसका जवाब होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर खाना जो है जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो खाना जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर को जो है फायदे पहुंचाए। तो सीधे सीधे आप मुझे ये बताओ कि एक ऐसी चीज जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए तो क्या है? सबसे पहला है मिल्क। मिल्क यानी कि जो दूध है, ठीक है, वो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर बनता है। और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, व्रत रहते वक्त फ्रूट्स को बहुत जरूरी है इस्तेमाल में लेना। और फ्रूट के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो ड्राई फ्रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई फ्रूट्स भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मतलब जो है सेवन के तौर पर। यहाँ पर पूरे दिन में जो है भूखा रहकर रात में जो है ज़्यादा खाना खा लेना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप भी व्रत रहते हैं तो ये गलतियां आप ना करें कि जैसे पूरे दिन व्रत रहे और रहने के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी एकदम डिसबैलेंस हो जाएगी। डिसबैलेंस इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने एकदम से अपनी बॉडी को बहुत सारा काम दे दिया। बहुत सारा काम दोगे तो बॉडी कंफ्यूज आ जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी तो फिर क्या होगा? समस्याएं आएंगी बॉडी के साथ में। अब यहां पर एक कमी और लोग करते हैं कि व्रत रहे तो व्रत रहने पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पानी वगैरह जो है बिल्कुल नहीं पीते। पानी वगैरह नहीं पीते। अब पानी नहीं पीते तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट का मतलब होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी हो जाती है तो चक्कर भी आते हैं, कई सारी समस्याएं बन जाती हैं। तो व्रत का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे शरीर को हानि पहुंचे। व्रत का मतलब ये होना चाहिए कि हम ईश्वर को भी जो है अपना जो है एक सही डायरेक्शन में जो है उनका भजन कर सके, और एक विज्ञान के तौर पर भी हम इसको देख सके। दोनों बातें यहां पर शामिल होनी चाहिए। सही तरीका क्या है वो आप समझिए। हल्का संतुलित भोजन होना चाहिए, यानी कि एकदम बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, व्रत का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं, कुछ भी जैसे तली भुनी हुई चीज़ें या बहुत ही ऑयली चीज़ें, वो बिल्कुल अवॉइड करना है उन चीज़ों से। ज़्यादा पानी का सेवन करना है, फल और प्रकृति से जो मिले उत्पाद हैं उनको ग्रहण करना है। और यहाँ पर शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत जो है रखना है। ये नहीं है कि अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप जो है खाने पीने का सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये सबसे बड़ा बात बन जाता है, ठीक है, और ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है ये चीज़ें। आप ये चीज़ें जान लें। धर्म और विज्ञान दोनों अगर सही तरीके से इस्तेमाल में लिए जाएं तो वाकई में ये बहुत सही काम करते हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये विषय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक शेयर जरूर से कर दें अपने मित्रों के साथ में, ठीक है, सबके साथ में शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, तो आशा है, उम्मीद है बहुत खास तरीके से आप समझ चुके होंगे इस वीडियो को। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस विषय को, और मिलते हैं जल्दी के एक और बहुत ही खास विषय के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप सभी। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।